नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना के आवेदन 7 सितंबर से शुरू किए। पटना समेत 25 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना। बिहार का मौसम टेंशन दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है। 12 सितंबर तक पूरे राज्य में बारिश होगी। तिरहत और मगध में येलो अलर्ट। तेज प्रताप यादव ने राजवल्लभ यादव को पहचानने से किया इनकार। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्लैग करेंगे। यह नया सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा बिहार में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। पीएम मोदी के एआई वीडियो को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक एआई वीडियो को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका उत्तर देगी। यह वीडियो पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ा हुआ है, जो विवादों में है। रेलगाड़ी में आग लगी। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर जहर सुबह पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस की पार्सल वैन में आग लग गई। वैन में सामान रखा था। आग से सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। यात्रियों को कोई चोट नहीं लगी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण हो सकता है। मंदिरों में अखाड़े बनाए जाने की हिदायत। बिहार शासन के धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड ने राज्य के सभी पंजीकृत मंदिरों और आश्रमों से कहा है कि वे परिसर में अखाड़े स्थापित करें और भक्तों में नियमित पूजा पाठ और धार्मिक जागरूकता कार्यक्रम कराएं। युवा ब्रिगेड ने पर्यावरण अभियान शुरू किया। पटना में एक युवा समूह ने ग्रीन मिशन की पहल की है, जिसमें पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। स्थानीय सरकार और संस्थाओं के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कपड़ा उद्योग में बिहार की भूमिका बढ़ेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहा है कि बिहार जल्द ही रेडीमेड गारमेंट उद्योग का केंद्र बन सकता है। राज्य में श्रम शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी। मिट्टी परीक्षण और सीमित रासायनिक खाद का इस्तेमाल। बिहार सरकार की पहल से किसानों में यह जागरूकता बढ़ी है कि उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग हो। मिट्टी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक खादों का उपयोग भी बढ़ रहा है। 3 बड़े तोहफे इस महीने देने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार सितंबर 2025 में 3 बड़ी परियोजनाएं जनता को सौंपने जा रही है। साइंस सिटी, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) मुख्यालय का उद्घाटन। ये प्रोजेक्ट राज्य के शिक्षा, अनुसंधान एवं आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करेंगे। मंत्री श्रवण कुमार को सफाई कर्मियों का विरोध। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में सफाई कर्मियों ने मंत्री श्रवण कुमार के वाहन को घेर लिया और उनके सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों ने नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग की। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पप्पू यादव की मांग। सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूर्णिया एयरपोर्ट का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नाम पर करने की मांग की है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वे 10 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह यात्रा राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएसीबी इंटरमीडिएट 2027 परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। बिहार बोर्ड ने 2027 की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 11 के छात्र 24 सितंबर तक biharboardexam.com पर पंजीकरण कर सकते हैं। बिहार स्टेट 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ कम से कम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है।
राजद नेता की हत्या पर सियासी संग्राम। पटना में बुधवार रात राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र के एक पार्टी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर निवासी राजकुमार उर्फ अला राय के रूप में हुई है। इस घटना के बाद राजद और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग के बीच विवाद छिड़ गया है। नेपाल से बिहार सीमा पर संदिग्धों की गिरफ्तारी। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न स्थानों से लगभग 60 लोगों को पकड़ा है। इनमें से ज्यादातर नेपाली हैं, जिन पर अपने देश में अशांति के दौरान जेल तोड़कर भागने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें संबंधित राज्य पुलिस बलों को सौंप दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पटना में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त मिथिला मखाना की पहली वाणिज्यिक खेप को हरी झंडी दिखाई। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 7 टन मखाना अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के लिए रवाना किया गया। त्योहारी सीजन में बस किराए पर विशेष छूट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दशहरा, दीपावली, छठ और होली जैसे त्योहारों पर राज्य आने जाने वाले यात्रियों और कामगारों को बस किराए में विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 24 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। कक्षा 9 और 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर से शुरू। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी ने घोषणा की है कि कक्षा 9 और 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर 2025 से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। भागलपुर में दहेज प्रताड़ना से युवती की मौत, मां की भी सदमे से मृत्यु। भागलपुर जिले के एक गांव में दहेज के लिए युवती की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद युवती की मां अस्पताल में इलाज के दौरान सदमे से चल बसी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भागलपुर के सरकारी स्कूल में 3 शिक्षकों के साथ सिर्फ 2 छात्र। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कनेरी उर्दू में सिर्फ 2 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक नियुक्त हैं। यह मामला सरकारी संसाधनों के उपयोग की गंभीरता को उजागर करता है।